हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल जेड ए पी इंडिया में स्वागत है। हेली गुब्बी ज्वालामुखी हाल में विस्फोट 23 नवंबर 2025 रविवार को हुआ था। यह विस्फोट लगभग 10,000 से 12,000 वर्ष में इस ज्वालामुखी का पहला उद्गार हुआ था। इस विस्फोट से निकला हुआ राख और गुब्बारा 14 किलोमीटर 4500 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा और हवा के साथ बहकर यमन, ओमान और भारत पाकिस्तान हवाई क्षेत्र तक पहुंच गया, जिससे उड़ानें भी प्रभावित हुईं। कई उड़ानें रद्द कर दी गईं। हेली गुब्बी ज्वालामुखी इथियोपिया में स्थित है और हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ एक महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक घटना थी, क्योंकि यह पिछले 10,000 से 12,000 वर्ष पहले यह उद्गार हुआ था। यहाँ एयरटेलो ज्वालामुखी रेंज के सबसे दक्षिणी सिरे पर स्थित है। यह पूर्वी अफ्रीका रिफ्ट प्रणाली का हिस्सा है। भूविज्ञान यह क्षेत्र बहुत सक्रिय है, क्योंकि यहाँ 3 टेक्टोनिक प्लेट न्यूबियन, सोमालिया और अरब प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिससे मैग्मा को सतह पर आने का रास्ता मिलता है। 23 नवंबर 2025 को पहला संकेत विस्फोट के कुछ घंटे पहले भूकंपीय गतिविधियों में वृद्धि देखी गई थी, जिससे वैज्ञानिकों को अलर्ट मिला। विस्फोट की शुरुआत विस्फोट स्थानीय समय अनुसार सुबह 9 बजे के आसपास शुरू हुआ। राख का गुब्बारा विस्फोट बहुत तीव्र था, जिससे राख और गैस का एक विशाल गुब्बारा निकला और वायुमंडल में लगभग 14 किलोमीटर लगभग 4500 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया। राख का फैलाव हवा पैटर्न के कारण राख का यह बादल पूर्व की ओर बह गया। इसने हिंद महासागर ऊपर हवाई मार्ग पर पार किया। यमन, ओमान और भारत पश्चिमी हिस्सों तक हवाई क्षेत्रों में प्रभावित किया। हवाई यात्रा पर असर रहा। राख के बादलों के कारण इन क्षेत्रों से गुजरने वाली कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी रद्द कर दी गईं। इनका मार्ग बदल दिया गया, क्योंकि ज्वालामुखी राख विमान इंजनों के लिए खतरनाक होती है। स्थानीय प्रभाव ज्वालामुखी के आसपास क्षेत्र में गांव में राख की मोटी परत जम गई, जिसमें निवासियों को सांस लेने में कुछ तकलीफ हुई, लेकिन किसी बड़े जान माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली, क्योंकि यह क्षेत्र कम आबादी वाला है। दुर्लभ घटना है। यह विस्फोट अत्यंत दुर्लभ था, क्योंकि यह ज्वालामुखी हजारों वर्ष शांत था। वैज्ञानिक इस विस्फोट का अध्ययन कर रहे हैं, ताकि उन ज्वालामुखी के व्यवहार को बेहतर ढंग से समझा जा सके जो रिफ्ट जोन में स्थित हैं। इस तरह के विस्फोट पृथ्वी की पपड़ी के निर्माण और टेक्टोनिक प्लेट की गतिशीलता के बारे में महत्वपूर्ण सुराग देते हैं। संक्षेप में 23 नवंबर 2025 को हेली गुब्बी का विस्फोट एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक घटना थी, जिसने भूवैज्ञानिक को उत्साहित किया और व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में हवाई यात्रा को अस्थायी रूप से बाधित किया। करोड़ों मोबाइल फ़ोन में उसका वीडियो वायरल हो गया। इस घटना को समझने के लिए आपको इतिहास भी समझना चाहिए और भूगोल में जिस पर्वत में यह ज्वालामुखी फटा, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट जोन के मुहाने पर ईस्टर्न अफ्रीका रिफ्ट जोन क्या है। असल में पूरी दुनिया अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट में बटी हुई है। यह पत्थर भीम का शैवाल जैसे लावा के ऊपर तैर रहे हैं। साल में बस कुछ सेंटीमीटर या मिलीमीटर खिसकते हैं, लेकिन इतनी से धरती झटका खा जाती है, जिससे भूकंप आते रहते हैं। इन्हीं प्लेट के किनारे ज्वालामुखी फटते हैं। कुछ प्लेटें ज़मीन के नीचे होती हैं, टकराती हैं, कभी एक दूसरे से रगड़ती खाती हैं, गुजर जाती हैं, या फिर एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। अफ्रीका में जो हुआ और हो रहा है, इस तीसरी श्रेणी की प्रक्रिया या हेली गुब्बी ज्वालामुखी फटा है। यह वह इलाका है जहां अफ्रीका की प्लेट धीरे धीरे हिस्सों में बट रही हैं। इसे नक्शों में देखिए। पूर्व की तरफ लाल सागर और दूसरी तरफ दक्षिण में जिम्बाब्वे है। प्लेट के एक दूसरे से दूर जाती हैं तो लावा निकलने की जगह बनाने लगती हैं। इसीलिए दुनिया में कई एक ज्वालामुखी इसी इलाके में पाए जाते हैं।
और इनमें से एक क्या मतलब निकलता है? प्रभावित मान सकते हैं उन प्राकृतिक पर धरती पर जो उत्पात मचाया है उससे यहाँ जलवायु संकट तरह तरह की आपदाओं से घिरा हुआ है हमारा यह समय। इसीलिए शायद इसे अजीब नाम एंथ्रोपोसेन से पुकारा जा रहा है, क्योंकि इंसान ने धरती इंसान बदल रहा है, उसी रहने लायक नहीं छोड़ा, इसकी ज्वालावायु को संकट में डाल दिया है। 12 साल पहले जब धरती से बर्फ की चादरें हटी तब उसका लाभ उठाने के लिए इंसान दुनिया ने कई हिस्सों में फैल चुका है, मगर यहाँ तक आने के लिए इंसान को इसी अफ्रीका से 65,000 साल पहले अपनी यात्रा शुरू करनी पड़ी। तब तक इंसान का काफिला अफ्रीका से निकलता रहा, दुनिया में अलग अलग हिस्सों में जाता था। उस समय की बात कर रहे हैं। आज उन इलाकों को आप देश के नाम से जानते हैं, जब कोई देश था नहीं, कोई सीमा नहीं थी, आप बस इंसानों को चलना शुरू किया, चलते चलते बसते रहे। अफ्रीका से निकले लोगों का कारवां भारत तक पहुंचा। इसकी जानकारी जेनेटिक्स से नहीं मिल पाती है। पुरातत्व में 65,000 वर्ष साल पहले भारत में आधुनिक मानव के निशान मिलते हैं। भीमबेटका कलाकृतियों से बनाए जाने लगी, इंसानों में छोटे छोटे घर बनकर रहने लगे, आदत पनपने लगी, पशुपालन शुरू होने लगा। हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि हम पर विषय की ज्ञाता नहीं है, और इस विषय में टोनी जोसेफ एक किताब लिखी है अर्ली इंडियन, उसी मोटी मोटी बता रहा हूँ, आपको किताब पढ़नी चाहिए। कितनी अजीब बात है कि आज अफ्रीका और भारत का रिश्ता बनता रहता है, और भारत की आज़ादी लड़ाई के बाद भी अफ्रीका को काफ़ी पसंद रहा है। लड़ाई का लंबा दौर शुरू करते हैं, उस लड़ाई का परीक्षण अफ्रीका में ही करते हैं। तो इस तरह के रिश्ते अफ्रीका से हमारे बन चुके हैं। केवल अफ्रीका के अपर रेंज में जो ज्वालामुखी फटा, इसीलिए राख भारत नहीं आई। प्राकृतिक शक्ति का इंसान और सामना नहीं कर सकता है, मुकाबला भी नहीं रोक सका, और चेतावनी जारी करने के लिए सुनामी रुक नहीं सकती। इंसान के लिए अलग अलग मुल्कों के नाम से सीमाएं बनकर बैठी हैं। प्राकृतिक ताकत देखिए, 4,000 किलोमीटर दूर इथियोपिया में राख के बादल 2-3 दिन ज्वालामुखी फटने की घटना चकित कर रही है। एक बार फिर याद करते हैं कि धरती प्राकृतिक की शक्ति के सामने मानव कुछ भी नहीं है। इंसान यही कर सकता है, ज्वालामुखी फटकर रेबों के जरिए इसके दर्शन कर सकता है और गर्व कर सकता है कि ज्वालामुखी देखकर या ज्वालामुखी फटना बंद हो जाता है, और लोग ट्रैक करने निकल पड़ते हैं, शायद चेक करने जाते हैं, ज्वालामुखी के ऊपर चलते और धरती खुद विजेता हो जाती है। दोस्तों, नई जानकारी के लिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय।